महाकुंभ मेले में एक तंबू के पास में एक शबनम और एक मुस्लिम महिला में बहस हो रही थी। उस महिला ने बुर्का पहन रखा था तो उधर से एक साधु आता है और कहता है, क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो? तो वह शबनम कहती है, बाबा जी, जो मैं आपसे पूछूंगी वह आप बता सकते हो क्या? तो बाबा जी कहते हैं, हाँ, तो बता तो देंगे, पर सबके सामने नहीं। जहाँ हमारा तंबू थोड़ी दूर में है वहीं आपको चलना होगा, वहीं हम आपको सब कुछ बता देंगे। जो पूछना है वो पूछ लेना। शबनम कहती है, चलो। जो महिला शबनम के साथ बहस कर रही थी वह भी चल देती है। तो बाबा कहते हैं, आप रहने दीजिए, तो जो पूछता है वही चलना चाहिए। वह महिला वहीं पर रुक जाती है। जब शबनम जाती है तब उस तंबू में तो बाबा कहते हैं, पूछो जो पूछना है। तो शबनम कहती है, जब मैं स्नान कर रही थी तो मुझे पेशाब जैसे को महसूस हो रहा था। बाबा से कहती है। बाबा कहते हैं, 10 मिनट रुको, अभी बस मैं आ रहा हूँ दवा लेकर। जब बाबा वापस आते हैं तो कुछ ऐसा शबनम के साथ होता है, आपके रोकड़े खड़े हो जाएंगे। तो आखिर कुंभ मेला में बाबा ऐसा क्या करते हैं, इस कहानी के माध्यम से जानिए। आप लोग कुंभ मेले में क्या चल रहा है, आप लोग कुंभ मेले में नहीं आ रहे हैं, हमारी कहानी के माध्यम से आप लोग सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि यह कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो पाकिस्तान के कराची में एक परिवार में 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी, एक उनकी लड़की जिसका नाम शबनम था, और उनका परिवार हंसी खुशी से चल रहा था। तो भारत में उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में 12 साल में कुंभ लगता है। तो यहाँ कुंभ हर जगह मशहूर है। तो इस दिन पाकिस्तान की शबनम को टीवी पर दिखा महाकुंभ। तो उसने अपनी मम्मी से बताया तो वह शबनम जिद कर रही थी। अपने अब्बू से कहा कि मैं महाकुंभ चलूँगी। अब अब्बू बहुत परेशान शबनम को समझा रहे हैं, वहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तभी वह नहीं मान रही थी। तो तीनों लोग तैयार होते हैं और नेपाल के रास्ते से प्रयागराज आ जाते हैं। फिर शाम के समय नहाने जाते हैं। तो नहाकर जब बाहर आते हैं तो शबनम अपने अब्बू से कहती है, जाओ कुछ खरीद कर ले आओ। अब्बू चले जाते हैं। शबनम अपनी मम्मी से कहती है कि अम्मी, जब मैं स्नान कर रही थी तो मुझे पेशाब लग रही थी। तो अम्मी कहती है, मुझे भी ऐसा क्यों, मुझे भी नहीं मालूम। आपस में बातचीत हो रही थी। तभी उधर से एक साधु भीख मांगता हुआ आता है और कहता है, क्या बात है? तो शबनम साधु से कहती है कि मैं जो कुछ भी पूछना चाहती हूँ तो आप क्या मुझे बता दोगे? साधु कहता है, बता देंगे, थोड़ी दूर पर मेरा तंबू लगा है, वहाँ चलना पड़ेगा। तो वह शबनम चल देती है। तो शबनम की अम्मी भी चल देती है। तो वह साधु कहता है कि अगर मैं बताऊंगा तो दूसरा कोई उस बात को ना सुने। तो शबनम अपनी अम्मी से कहती है, मना कर देती है, तंबू के बाहर रुको, मैं पूछ कर आती हूँ। जैसे ही तंबू के अंदर वह शबनम साधु जाते हैं तो साधु शबनम से कहता है, पूछो क्या पूछना है? तो शबनम कहती है, जब मैं स्नान कर रही थी तो मुझे पेशाब जैसा क्यों लग रहा था? तो साधु कहता है, 10 मिनट रुको, अभी मैं दवा लेकर आ रहा हूँ। शबनम कहती है, बाबा जल्दी आना। साधु चला जाता है। उधर से शबनम के अब्बू खरीदारी करके आ जाते हैं। तब अब्बू पूछते हैं,
शबनम कहाँ है? तो अम्मी कहती है शबनम तंबू में है। तो अब्बू शबनम को तंबू से निकाल के और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही अब्बू शबनम से पूछती है कि क्या पूछ रही थी उस साधु से। तो शबनम कुछ बोल नहीं रही थी। अब्बू कहते हैं कि शबनम आपको नहीं मालूम किस प्रकार के साधु भारत में पाए जाते हैं। वो साधु आपके साथ कुछ भी कर सकता था। परिवार में आप जिसको मानते हो उससे ऐसी बात पूछ लीजिए। कृपया साधु संतों से प्लीज़ ऐसी बातें मत पूछा करिए। यह कहानी किसी को परेशान करने के लिए नहीं, आपको जागरूक करने के लिए हम बनाए हैं। महाकुंभ नहाने से पाप धुल जाते हैं। उसका जल अमृत से समान होता है। उसमें थूकना तक पाप है। तो अब मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।